आप देख रहे हैं CG Voice 24 न्यूज। खबर हमारी, आवाज आपकी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को जसपुर के सन्ना और अंबिकापुर के कतकालों में जनसभा को संबोधित किया। अंबिकापुर में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहला काम जातिगत जनगणना होगा। मोदी जी खुद को 24 घंटे ओबीसी का बताते थकते नहीं है। जब बात जातिगत जनगणना की आती है तो कहते हैं देश में एक ही जाति है, गरीबी। राहुल ने कहा कि पिछले चुनाव में मैंने आपसे वादा किया था किसानों की कर्ज माफी का। बीजेपी कहती थी ऐसा नहीं होगा, हमने किया। क्या किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ? जो मंच से मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं। इस बार भी जो वादे हमने किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। आपका मेरा 2-3 महीने का रिश्ता तो नहीं है, मेरा आपका पुराना रिश्ता है। बीजेपी आदिवासी को वनवासी कहती है। आपने एमपी के उस वीडियो को देखा जिसमें बीजेपी नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा था। बीजेपी नेता जानवर पर पेशाब नहीं करते, पर आदिवासी को इसी लायक मानते हैं। बीजेपी आपके अधिकार छीनती है, हम देते हैं। हम आपसे गले लगते हैं, बीजेपी नेता पेशाब करते हैं, इसके बाद वीडियो वायरल कराते हैं। बीजेपी नेता आपसे कहते हैं हिंदी सीखिए, अंग्रेजी या छत्तीसगढ़ी मत सीखिए। अगर बीजेपी का बेटा सपना देख सकता है तो आदिवासी का बच्चा सपना क्यों नहीं दे सकता? इसलिए हमने पूरे राज्य में स्वामी आत्मानंद स्कूल का जाल बिछा दिया है ताकि हर आदिवासी अंग्रेजी में भी बात कर सके। उन्होंने कहा मैंने 3200 रुपए प्रति क्विंटल का वादा किया है और इससे शुरुआत होगी, लिख कर रख लो। ये पढ़ता जाएगा, जो हम कर सकेंगे करके दिखा देंगे। इस बार भी किसान का कर्जा माफ होगा। इस बार बिजली के 200 यूनिट माफ करेंगे, यानी 40 लाख परिवारों को बिजली के लिए 1 रुपए भी नहीं देना होगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जहां केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त होगी। बीजेपी सारे स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का निजीकरण कर रही है। जसपुर में जिले के ग्राम सन्ना में राहुल गांधी का पारंपरिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने वादा किया था किसानों का धान की कीमत 2600 देंगे और हमने दिया। हमने छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ किया, जबकि बीजेपी ने अडानी जैसे लोगों का कर्ज माफ किया है। नेता कहते हैं देखो आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए। मगर आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो आपको जवाब देंगे हमारा तो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर आपका बच्चा सपना देख सकता है तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? उनमें क्या कमी है? इसलिए हमने पूरे स्टेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल का जाल बिछा दिया है और हम इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक हर आदिवासी युवा अंग्रेजी में बात कर पाए। क्यों चाहते हैं मैं बता देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में रहना है, छत्तीसगढ़ में काम करना है, छत्तीसगढ़ी बोलिए। यूपी में जाना हो, बिहार में जाना हो, दिल्ली में जाना हो काम करने के लिए, हिंदी बोलिए। विदेश जाना हो, कॉल सेंटर में काम करना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़िए। वो कहते हैं भैया हिंदी पढ़ो बाकी सब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी ना सीखें, कंपटीशन ना आ जाए। बाहर से कोई आता है, अमेरिका से कोई व्यापारी आता है, बिजनेसमैन आता है, आपके बच्चे उससे बात ही ना कर पाए, वो आपको नौकरी ना दे पाए। इसलिए वो आपसे कहते हैं आप वनवासी हो, आप बड़े सपने मत देखो, अंग्रेजी मत पढ़ो। और हम कहते हैं
आप वनवासी नहीं हो, यह शब्द आप पर अपमान है। आप आदिवासी हो, आपको सबसे बड़ा से बड़ा सपना देखना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। पूरा करने में हम मदद करेंगे आपकी।